न्यूज 18 जेकेएलएच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत ने संयम दिखाया, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने 7 और 8 मई की रात भारत के कई सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाने की कोशिश की। ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए गए, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हर चाल नाकाम कर दी और अब जवाब में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स तबाह किए जा चुके हैं। पाकिस्तान के कई एयरपोर्ट बंद हैं और ब्लैकआउट जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी कायरता का प्रमाण देते हुए ड्रोन और मिसाइलों से भारत पर बड़ा हमला करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हमला करने की कोशिश की, जिसमें अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज शामिल थे। भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान की रग रग से वाकिफ है, इसलिए भारतीय सेना ने अपनी तैयारी पूरी रखी थी और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत ने इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम्स ने पाकिस्तान के हर मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। कई इलाकों में मिसाइलों के मलबे भी मिले, जो पाकिस्तान के हमले की पुख्ता गवाही दे रहे हैं। हमारी आर्म फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है, और जय हिंद जय हिंद, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। ऐसे में इस क्वालिटी कॉन्क्लेव को मैं बड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के रूप में देखता हूं। मैं इस आयोजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इनके सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार को भी हार्दिक बधाई देता हूं और क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैं बधाई देता हूं। साथियों, अभी मैं इस कॉन्क्लेव की थीम देख रहा था, फास्ट ट्रैकिंग ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्रोसेसेस। आपकी यह थीम मुझे बेहद अच्छी ही नहीं लगी, बल्कि दिलचस्प भी लगी, इंटरेस्टिंग लगी। वैसे भी पूरी दुनिया में इसमें बड़ी तेजी से डिसरप्टिव चेंजेस हो रहे हैं और खासकर डिफेंस सेक्टर में तो लगातार नए नए ट्रांसफॉर्मेशंस ये देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में क्वालिटी असेसमेंट को फास्ट ट्रैक करना न सिर्फ रेलेवेंट है, बल्कि मैं समझता हूं यह समय की मांग है। उन चेंजेस को देखते हुए यह थीम अपने आप में बहुत ही रेलेवेंट हो जाती है। इतनी इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट थीम रखने के लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, अक्सर मुझे आर्म फोर्सेस के अलग अलग कार्यक्रमों में प्रायः जाने का अवसर मिलता है।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के इवेंट्स में जाने का भी अवसर मिलता रहता है। प्राइवेट सेक्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी मैं प्रायः जाता ही रहता हूं। परंतु आज का यह जो मंच है, यह अपने आप में बड़ा अलग है और एक विशिष्ट मंच है। मैं ये देख रहा हूं कि यहां कई सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड्स में महारत जिन्होंने हासिल की है, महारथी बैठे हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ सैन्य ठिकानों तक खुद को सीमित नहीं रखा। उसने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी में मोर्टार और हैवी आर्टिलरी से आम रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। लेकिन भारत ने जवाब में कोई कसर नहीं छोड़ा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कई एयर डिफेंस रडार और सिस्टम्स को तबाह कर दिया। खासतौर पर लाहौर का एक बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह कर दिया गया। भारतीय जवाब के बाद पाकिस्तान सत्ते में है। लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स 48 घंटे के लिए बंद कर दिए गए और पीओके के मुजफ्फराबाद में ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया। रक्षा विशेषज्ञ राजन जामवाल ने बताया कि पाकिस्तान को जवाब देना बहुत जरूरी था। दो देशों के बीच लड़ाई के कई तरीके होते हैं और भारत ने हर संभव तरीका अपनाया। मतलब चढ़ाएंगे रीत ले किए गए। किसी देश में ऐसा नहीं होता। कम से कम वो ऑफिशियली डिनाई करते हैं। यहाँ ओपनली वो बोल रहे हैं कि ये टेररिस्ट मतलब हमारे साथ ही थे। सो देयर इज कोई ऐसी सरप्राइजिंग बात नहीं है कि ये दिस थिंग हो रहा। उनके मीडिया में भी कोई आतंकवादी तो बोल नहीं रहा, बोलता हमारे सिविलियंस पे हमला हुआ है, हमारे सिविलियंस पे हमला हुआ है। तो वो बदला लेने की उन्होंने कोशिश और करी। बिल्कुल रऊफ अजहर का मारा जाना 1999 के हाईजैक में, 2001 के भारतीय संसद में हमला, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला, 2019 में पुलवामा हमला, इन तमाम हमलों में रऊफ अजहर का हाथ था। कितनी बड़ी सफलता आपके हिसाब से? बिल्कुल ये दिखाता है हमारे नेशनल रिजॉल्व को कि ना हम भूलते हैं ना हम माफ करते हैं। तो जो बाकी आतंकी हैं जो भी जिंदा पाकिस्तान में घूम रहे हैं, ये उनके लिए मैसेज है। ये सिर्फ वक्त की बात है। आपके ज्यादातर साथी ऊपर पहुंच चुके हैं, आपका भी जल्दी ही वक्त आने वाला है। ये उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। मसूद अजहर खुद रो रहा है कि इतने मारने से अच्छा था तो मैं भी मर जाता। सो दिस इज एग्जैक्ट कंडीशन जिसमें हम उनको देखना चाहते थे और हमने उनको ला दिया घुटनों पे। अमन जो बड़े अपने आप को आतंकवादी, जंगी, पता नहीं क्या 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 बोलते थे, आज फूट फूट के रो रहे हैं। एंड दैट इज हाउ इट शुड बी। कि जो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाए उसको पता लगना चाहिए कि भाई ये भारत छोड़ेगा नहीं, कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। और मोदी जी ने खुद बोला है, पूरे देश को बोला है कि हम इनको दुनिया के अंत तक ढूंढ के वहां से निकाल के मारेंगे। सो मतलब पूरी खलबली मची हुई है इस वक्त पाकिस्तान में। भारत ने पहले भी साफ कर दिया कि भारत किसी तरह का युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान आतंकी मंसूबों या सैन्य हमले की कोशिश करेगा तो भारतीय सेना हर मोर्चे पर तैयार है और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JK।